उसको नहीं आइडिया होता समटाइम के बीच सड़क के ये ब्रेक लगा। जाफर बिन यार हमारे साथ मौजूद हैं। जाफर बताइएगा इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, माहौल कैसा है? जी बिल्कुल, माह रमज़ान के बाबरकत महीने में सहरी और अफ्तारी का भरपूर तरीके से इंतजाम किए जाते हैं। हर एक शख्स की कोशिश होती है कि अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा वो है खर्च कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इफ्तारी सहरी करवा सके। मैं भी इस वक्त एक इफ्तारी में मौजूद हूँ। मेरे कैमरा मैन अल्ताफ़ आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे रोज़ाना हज़ारों अफराद की बड़े अच्छे तरीके से इफ्तारी करवाई जाती है और इसी जगह पे जो है सुबह सहरी भी होती है। यहाँ पे अच्छे अच्छे खाने दिए जाते हैं, शरबत दिया जाता है, खजूरें दी जाती, बिरयानी दी जाती है, चिकन दी, हर किस्म के खाने दिए जाते हैं। ये इफ्तारी सहरी कौन करवाता है? मेरे साथ यहाँ के जो मुंतज़मीन है उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कि रोज़ाना कितने लोगों की इफ्तारी और सुबह सहरी का इंतजाम होता है? जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे जो है ना इफ्तारी के टाइम पे तकरीबन 1200 से 1400 लोग होते हैं, जिसमें औरतों, बच्चे और बूढ़े लोग शामिल होते हैं। तो सहरी के टाइम भी तकरीबन 500 से 600 लोग होते हैं जो सहरी करते हैं। तो पूरा महीना होता है, बल्कि ये 12 महीने होता है लंगर। ठीक है, आगे पीछे भी यहाँ पे लंगर होता है, तो उसों को तो तादाद कम होती है, रमज़ान में ज़्यादा। जी आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना था कि ना सिर्फ रमज़ान के महीने में बल्कि दीगर जो 11 माह होते हैं उस वक्त भी, उन दिनों में भी यहाँ पे भरपूर तरीके से लोगों को खाना खिलाया जाता है। अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जाता है और उसकी मखलूक को ज़्यादा। बहुत शुक्रिया जाफर बिन यार, बड़ी ज़बरदस्त रौनक ये रमज़ान की लगी हुई है। और अच्छा, वैसे मेरा तो समटाइम दिल चाहता है कि रौनक पूरा साल लगनी चाहिए, सिर्फ रमज़ान में ही नहीं। ऐसे कई लोग हैं जो सफ़ेद पोश हैं या 2 वक्त की रोटी खाने के लिए इस महंगाई के दौर में परेशान है, तो उनका कुछ भरम हो जाएगा। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल में ये पूरा साल होना चाहिए। आज के दिन की मुनासिबत से भी बात कर लेते हैं नाजरीन। आज फतेह ग़ज़वा बदर का दिन है, यानी मुसलमानों की पहली फतेह अजीम का दिन है। आज 17 रमज़ान 2 हिजरी मुताबिक 13 मार्च 624 ईस्वी को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मुसलमानों और अबू जहल की क़यादत में कफ़ार के दरमियान मदीना के जनूब मगरिब में बदर नामी मकाम पर यह मार्का हुआ और अल्लाह ने अबू जहल को शिकस्त और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह नसीब फरमाई। बिल्कुल, ग़ज़वा बदर को दीगर ग़ज़वात पर कई एतबार से फ़ौक़ियत हासिल है और इसे कुफ्र इस्लाम का पहला मार्का होने का शर्फ भी हासिल है। बड़ा ये फैसला कुन मार्का था। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इसे यौमुल फ़ुरक़ान करार दिया है, उसे ताबीर किया है। 313 के मुकाबले में 3 गुना बड़ा लाओ लश्कर, उसके बावजूद मुसलमानों की फतह हुई। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके वक्त का। मैं चाहूँगी आप रोशनी डालिए